Morning dear students, I hope you will find at your home. In this pandemic time, we will start online sessions so that your study will be continue. Today, I will make a short video for your study purpose. In this video, I introduce your books and notebook. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको स्टेशनरी से ये साइंस की क्लास 6 के लिए साइंस की डिस्कवरिंग साइंस बुक आपको परचेस करनी है। बुक परचेस के साथ आपको 3 बुक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक और सेट सेम एज इट इज़ फिजिक्स का आपको प्रोवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 जो शीट्स हैं ये एज अ वर्क शीट है। जो आपकी कंसेप्चुअल बुक है वो ये मेन कंसेप्चुअल बुक है, दैट्स नोन एज डिस्कवरिंग साइंस। इस कंसेप्चुअल बुक में डियर स्टूडेंट्स आप इसका कंटेंट देखें। इस कंटेंट में बायोलॉजी का एक सेपरेट पार्ट शो किया हुआ है, केमिस्ट्री का सेपरेट पार्ट शो किया हुआ है एंड देन फिजिक्स का सेपरेट पार्ट इधर मेंशन हुआ है। आपको सेपरेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में डिवाइड कर साइंस को स्टडी करना है और इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आप जैसे जैसे क्लास में इंक्रीमेंट होगा आपको पता चलेगा कि 3 पार्ट में साइंस को बेसिकली डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। अब स्टूडेंट्स नाउ नोटबुक, आपको ये 3 सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने हैं, बायो के यानी बायोलॉजी के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए एंड थर्ड वन इज फिजिक्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, उन जो आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे सेपरेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, उसमें जो मैं वीडियो वाइज आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जो मेथड प्रोवाइड करूँगा चैप्टर वाइज, तो उसको आपको उसमें राइट डाउन करना है। और वो राइट डाउन करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो ये वर्कशीट है आपका इसको सॉल्व करेंगे सीक्वेंस वाइज। फिजिक्स के लिए फिजिक्स की वर्कशीट है जो उसको सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एंड सो ऑन बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन टुडेज फर्स्ट सेशन फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 13 मोशन एंड मेजरमेंट। दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर फॉर यू। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये फिजिक्स का पार्ट है और 13 चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, चैप्टर के नेम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोशन मीन्स आप जब कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, एक पोजीशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब डिस्टेंस कवर करते हो, इस होम से स्कूल में जब आते हो तो आप जो डिस्टेंस कवर करते हो वो मोशन के थ्रू ही आप कवर करते हो। ओके, मेजरमेंट मीन्स आप जब किसी की लेंथ मेजर करते हो, किसी की विड्थ मेजर करते हो, तो उसके लिए जो सेपरेट आप जो क्वांटिटीज यूज में लेते हो, लाइक किलोमीटर, यानी कि आप डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो आपको किलोमीटर यूज में लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटीज we learn in this chapter. Okay, first we learn about motion. Motion means an object is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding in given time. Means motion एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कब मोशन में होगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग इन गिवन टाइम। यानी टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे सपोज करें आप घर पर हैं, अब 8 o'clock पर आप घर पर हैं और 9 o'clock पर आप स्कूल में आते हैं, तो आपने अपनी पोजीशन चेंज करी और दैट्स जो पोजीशन आपने चेंज करी दैट्स नोन एज मोशन। आपने मोशन से ही अपनी पोजीशन को क्या करा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करा है। ओके, पोजीशन चेंज हुई है आपकी। अब मोशन के लिए एक बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है मोशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विद अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी जो ये रेफरेंस पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेट द मोशन। आपको मोशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस पॉइंट की नीड हमेशा है, मतलब 100% आपको रेफरेंस पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। लाइक एग्जाम्पल, आपको जैसे होम है, घर से आपको स्कूल जाना है, तो आपसे अगर किसी ने पूछा या फिर मैंने पूछा कि बेटा आप स्कूल बताएं, आप स्कूल कितना किलोमीटर है आपका स्कूल घर से, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर। तो मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि स्कूल कितना किलोमीटर है, यानी मैंने एक रेफरेंस पॉइंट इनिशिएट किया है कि स्कूल के बारे में पूछा है। तो आप स्कूल से डिस्टेंस
अपना क्या करेंगे, होम का कवर करेंगे, और वहां से जो होम से लेकर आपने रेफरेंस पॉइंट तक जो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन जो आपने कवर किया और चेंज की जो पोजीशन, दैट्स नोन एज मोशन। ओके स्टूडेंट्स, मोशन इज क्लियर एंड देन मूव ऑन टाइप ऑफ मोशन। देन टाइप ऑफ मोशन, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अपन का जो पाथ होता है उस पर डिपेंड करता है मोशन का, जो मोशन का टाइप्स हैं वो पाथ पे डिपेंड करेंगे। अगर मानो कि आप घर से स्कूल आते हो और आप सर्कुलर मोशन में घूमकर आते हो गाड़ी से, तो आपका क्या होता है, सर्कुलर मोशन। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं सीधा गली में जाओ, एकदम स्ट्रेट गली में जाना और मेरा स्कूल मिल जाएगा, इसका मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नाउ टेक अ लुक, फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, इट्स मींस रेक्टिलिनियर। लीनियर मींस सी स्टूडेंट्स क्या होता है, लीनियर मींस होता है एक लाइन में, यानी कि रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में किया गया मोशन, एक लाइन में की गई गति। तो क्या होगा, व्हेन अ बॉडी, जब एक बॉडी मूव्स यानी मूव्स करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। यानी जब कोई बॉडी मतलब पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ कार हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन में अगर वो क्या करती है, गति करती है, मोशन करती है, दैट्स नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। लाइक एग्जांपल, मोशन ऑफ अ बुलेट। आप देखें, आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली कभी ऐसा तो है नहीं कि गोल गोल राउंड में घूमकर और फिर जाकर टारगेट को हिट करती है, वो क्या करती है, एक सीधी डायरेक्शन में जाती है, और सीधी डायरेक्शन में जाती है, दैट्स मीन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ओके, सेकंड इज मोशन ऑफ अ कार का भी जो मोशन होता है वो भी स्ट्रेट लाइन में होता है। फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, अगर आप छत से किसी स्टोन को गिराते हैं तो आप देखें वो ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन में, एक लीनियर डायरेक्शन में फॉल होता है, दैट्स मीन रेक्टिलिनियर मोशन। एंड सेकंड इज सर्कुलर मोशन, एज नेम, इसका जैसा नेम है आपका सर्कुलर, मींस इसमें जो मोशन होगा, मोशन का जो पाथ होगा वो सर्कुलर डायरेक्शन में होगा। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और उसके चारों तरफ अपन एक सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में मोशन करेंगे, दैट्स नोन एज सर्कुलर मोशन। लाइक एग्जांपल से आप समझते हैं मूविंग ऑफ अ रोलर कोस्टर। आपने देखा है, आपने देखा रोलर जो होता है जिससे अपन रोड को आपने देखा होगा प्रेस करते हैं, तो रोलर भी क्या करता है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग वो रोल करता है, जो मिडिल में फिक्स्ड पॉइंट होता है उसके व्हील में। तो यानी कि मूविंग ओवर रोलर कोस्टर का वो मूव करना ही क्या बोलते हैं अपन उसको, सर्कुलर मोशन। एंड सेकंड एग्जांपल इज स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। आपने एक स्ट्रिंग, एक धागा लिया, उससे आपने एक पत्थर को बांधा और बांधने के बाद आप उसको घुमा रहे हैं, तो आपने देखा आप जब उसको घुमाएंगे तो सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाएंगे और उसका फिक्स्ड पॉइंट, आपने हाथ में धागा पकड़ रखा है तो स्ट्रिंग पकड़ रखा है तो वो उसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, और जो पाथ कवर करेगा वो सर्कुलर डायरेक्शन में होगा, दैट्स नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मतलब इसमें आपको एक वर्ड से इनिशिएट हो रहा सर, रोटेटरी मतलब रोटेशन तो जरूर होगा 100%, लेकिन रोटेशन सर्कुलर से किस तरीके से डिफरेंट है उसकी तरफ अपन थोड़ा कंसल्ट करते हैं। देखो इसमें क्या, व्हेन अ बॉडी मूव अराउंड इट्स एक्सिस देन मोशन इज कॉल्ड एड रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस मतलब एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब एक, जैसे कि आपको बताऊं मिडिल पॉइंट, आप अभी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मोशन होगा बॉडी का, दैट्स नोन एज रोटेटरी मोशन। लाइक एग्जांपल मोशन ऑफ अ फैन। अब फैन को देखें आप, फैन को आपने जहां माउंट किया होता है ना, तो वो इसका एक्स होता है, एक्सेस होता है, और उसके एक्सेस के अकॉर्डिंग ही फैन क्या करता है, चारों तरफ रोटेट होता है, दैट इज ओके, दैट्स मीन रोटेटरी मोशन। फैन की जो आपकी फैन है, फैन जो रोटेट कर रही है वो किस डायरेक्शन में, किस पथ को कंटिन्यू कर रही है, रोटेटरी मोशन को। सेकेंड मोशन ऑफ अ ग्लोब। आप देखें, आपने ग्लोब देखा होगा, अब ग्लोब को जब यूं टेढ़ा कर माउंट किया होता है तो उसके यहाँ पर एक्सिस बनाए होते हैं और बीच में एक निडल टाइप एक होती है, निडल उसमें इंसर्ट किया होता है, उसके दोनों तरफ अपन ग्लोब को रोटेट करते हैं और अपन जो हाथ से यूं हिलाते हैं तो ग्लोब अपना क्या करता है, पूरा रोटेट होता है। तो जो मिडिल में जो इंटरनल उसमें अंदर की तरफ इंसर्ट किया गया है, दैट्स नोन एज एक्सेस। तो यानी कि रोटेटरी मोशन में एक्सेस जरूर होगा 100%। ओके, अपनी अर्थ भी क्या है 23.5 डिग्री एक्सेस पर रोटेट कर रही है। ओके, वो भी क्या है, थोड़ी सी अर्थ यूं नहीं है, अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, और वो एक्सेस है उसका 23.5 डिग्री, और उस एक्सेस पर वो क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है, दैट इज ओके। नेक्स्ट फोर्थ इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब आपने एक वर्ड समझ में आ रहा है, पीरियोडिक मोशन मतलब एक पीरियड, एक इंटरवल कंप्लीट हो रहा है इस मोशन में, यानी एक ऐसा पाथ जिसमें एक इंटरवल कंप्लीट होना चाहिए। लाइक डेफिनेशन कंसल्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ
यानी एक ऐसा मोशन, एक ऐसी गति जो रिपीट करती है खुद को आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ अ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम में अपनी जो मोशन है या अपनी गति है, अपने पाथ को दोबारा क्या करता है, वो रिपीट करता है। दैट्स नोन एज पीरियोडिक मोशन। अब ऐसा कौन सा पाथ होगा सर कि वो वापस अपने पाथ को रिपीट करता हो, एक बार कंटिन्यू हो गया फिर वापस अपने पाथ को कंटिन्यू करता हो, दैट्स नोन एज पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपने देखा होगा हाथ में जो घड़ी पहनते हैं अपन, उसमें आपने देखा होगा डेली उसमें 12 o'clock होता है, ओके 12 बजते हैं, फिर वापस आप क्या करता है, निडल दोबारा रोटेट करती है। यानी आपने देखा निडल ने जो मिनट हैंड है और आवर हैंड की जो निडल है वो वॉच में क्या कर रही है सर, ये अपना पाथ है ना बार बार रिपीट कर रही है कंटिन्यूस, ओके। तो वो उसका क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा और एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कर रही है कि 12 o'clock वापस नेक्स्ट डे आफ्टर 12 आवर के जब 20 आवर कंप्लीट होंगे, 24 आवर, उसके बाद एक टाइम रिपीट हो रहा है। दैट्स मीन्स जो क्लॉक का जो पाथ होता है, क्लॉक की निडल का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, आपका पीरियोडिक मोशन वाला पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल में मैंने शो किया हुआ है मोशन ऑफ अ हैंड, मोशन ऑफ दी हैंड ऑफ क्लॉक, जो हाथ में बांधते हो अब हाथ की घड़ी, उसके जो नीडल्स का मोशन होगा वो पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन। अब डियर स्टूडेंट्स, सन के चारों तरफ अर्थ क्या करती है, चक्कर लगाती है, रोटेशन करती है, ओके। तो वो रोटेशन जो होता है ना, एक पीरियोडिक मोशन है वो भी, क्योंकि आपने देखा होगा दिन और रात होते हैं अपने, तो दिन और रात होते हैं, जब वो पूरा रोटेशन कर लेती है सन के चारों तरफ अर्थ पूरा एक रोटेशन करेगी, दैट्स मीन्स पूरा एक ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही तो होता है, पूरा एक ईयर कंप्लीट होता है। तो पूरा एक ईयर कंप्लीट होता है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक क्या होता है, एक इंटरवल होता है कि हाँ अब 6 मंथ हो चुके हैं, अब अर्थ यहाँ पर आ चुकी है सन के, फिर 6 मंथ हो जाएंगे तो पूरा एक ईयर आ जाएगा, तो वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, ओके। तो दैट्स नोन एज मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एंड लास्ट एंड फिफ्थ इज ऑक्सीलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव to and fro through a fixed point or a position, then its motion is called oscillatory. Oscillatory motions means क्या होता है स्टूडेंट्स, में आपको समझना होगा कि इसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है और वो क्या करता है, टो एंड फ्रो। टो एंड फ्रो का मतलब होता है टो एंड फ्रो, टो एंड फ्रो, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, टो एंड फ्रो, टो एंड फ्रो। इस टाइप का जो पथ जो भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, कंटेन करता है या कंटिन्यू करता है, दैट्स मीन्स वो क्या होगा, आपका ऑक्सीलेटरी मोशन। लाइक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम देखा होगा आपने, पेंडुलम भी क्या करता है, यूं जाता है फिर वापस यूं आता है, फिर यूं जाता है फिर वापस यूं आता है, यूं जाता है वापस यूं आता है। तो यानी कि ये जो इसका इधर जाने वाला मोशन है उसको क्या बोलते हैं, टो, और वापस जो आने वाले मोशन को फ्रो, टो फ्रो, टो फ्रो, टो फ्रो। तो मैंने यहां लिखा हुआ है डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट कौन सा हो गया, ये मिडिल वाला, क्योंकि वापस लौट के यहीं पर ही तो आ रहा है। देखो टो फ्रो, वापस यहीं आया, टो फ्रो, इधर भी टो फ्रो, तो वापस यहीं आया, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया इसका, ओके। तो इस टाइप का जो पाथ कवर करता है ऑब्जेक्ट, दैट वो कौन से मोशन को फॉलो करता है, ऑक्सीलेटरी मोशन को, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम का मोशन क्या होता है सर, इसमें पेंडुलम में तो देखा अपन ने टो एंड फ्रो ही होगा, स्प्रिंग में क्या होगा डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे स्प्रिंग को आप एक तरफ तो कंप्रेस्ड करोगे और एक तरफ रिलैक्सेशन, तो उसका कंप्रेस्ड वाले को टो लेंगे और रिलैक्सेशन जो होता है उसको फ्रो लेंगे, टो फ्रो, टो फ्रो, टो फ्रो, ओके। क्लियर हुआ आपको ऑक्सीलेटरी मोशन किस तरीके से वर्क किया है। आप इस वीडियो को 1 या 2 टाइम देखें डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको पूरे जो मोशंस के टाइप हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। टाइप ऑफ मोशंस में 6 टाइप ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, विच इज वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन, द मोशन ऑफ द सितार स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड एक्सिबिट्स वाइब्रेटिंग मोशन। एक्सिबिट का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर अपन सितार आपने देखा होगा, सितार में प्ले करते हैं, एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मीन्स उसमें एक धागे नुमा आपने देखा होगा स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को जब अपन क्या करते हैं उसको हल्का सा पुश करते हैं तो उसमें एक साउंड, प्लग्ड का मतलब है उसको अपन ने एक बार पकड़ा और दोबारा यूं थोड़ा दूरी से, आपने देखा होगा सितार वादक जो होते हैं सितार को बजाते हैं तो उसमें साउंड जो क्रिएट होता है ना, वो साउंड जो निकलता है, वो निकलने वाले साउंड को ही अपन एक्सिबिट बोलते हैं। यानी कि एक्सिबिट्स करना यानी कि साउंड को निकलना, इमिटेड होना साउंड का, तो वो जो साउंड निकलता है वो वाला जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग साउंड, ओके। और किस मोशन के
के द्वारा ये साउंड निकलता है, वाइब्रेटिंग मोशंस। एग्जाम्पल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। गिटार में आपने देखा होगा स्ट्रिंग होती है, तो अपन उसमें करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन निकलता है, जिससे साउंड अपन क्या करते हैं, वेरियस साउंड क्रिएट करते हैं। और अपन क्या करते हैं, एक तरीके से अपन सॉन्ग, जब सॉन्ग इनिशिएट करते हैं, सॉन्ग में भी तो आपने देखा होगा वाइब्रेशन ही होता है, उस वाइब्रेशन से अपन क्या करते हैं, एक ट्यून जनरेट कर देते हैं। सेकंड देखो एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप समझिएगा, आपके फर्दर क्लास में ये बहुत यूटिलाइज होगा। प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, स्पेशली क्या होता है स्टूडेंट, अपन जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो वोकल कॉर्ड में जो मेरा गला है, गले के यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड होता है, उस वोकल कॉर्ड में एक इपिग्लोटिस होता है, इपिग्लोटिस नाम की एक झिल्ली होती है हल्की सी, वो क्या करती है, वाइब्रेट होती है ना, तभी साउंड निकलता है। अगर वो क्या करेगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वाइब्रेट हो रही है, वो वाइब्रेट हो रही है, तभी वो वाइब्रेशंस में पार्टिकल्स जाकर आप क्या कर रहे हैं, साउंड इनिशिएट कर रहे हैं, साउंड आ रहा है। अभी जैसे मैंने ये टेबल है, टेबल पर मैं अगर मैं पेंसिल से टेबल पर मारता हूँ तो ये साउंड जो क्रिएट होती है, यहाँ के जो पार्टिकल है ना, उनमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। क्या हुआ, टो फ्रो टो फ्रो टो फ्रो, मैंने आपको बताया था टो फ्रो, जो मैंने ऑक्सीलेटरी मोशन में बताया था, उस तरीके से टो फ्रो यानी कि पार्टिकल्स क्या हुए, अप डाउन हुए, जिससे कि क्या हो गया, वाइब्रेशन हुआ, और उससे वो वाइब्रेशन मोशन से ही क्या हो जाता है, आपका साउंड क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया वाइब्रेशन मोशन किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज होता है और कहाँ कहाँ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, साउंड में कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वेरियस जो गिटार स्ट्रिंग अपन इनिशिएट करते हैं, उसमें जो साउंड, जो अपना सॉन्ग की जो आपने देखा वो ट्यून जनरेट होती है, वो भी अपनी वाइब्रेटिंग मोशन से ही रिलेटेड है। एंड 7 इज रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स होता है स्टूडेंट्स लगातार, यानी कि जिसका कोई परफेक्ट मोशन नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि जैसे बर्ड है, अब बर्ड क्या होता है, कभी लीनियर डायरेक्शन में यानी कभी सीधी डायरेक्शन में मोशन करता है, कभी वो सर्कुलर में मोशन करता है, यानी वो अपने अकॉर्डिंग मोशन करता है। तो जो ऐसा मोशन होता है ना, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आपने देखा होगा जब हार्ट की बीट आपने देखा होगा टेलीविजन में, कभी कभार अपने जब ईसीजी कराते हैं तो आप देखना ईसीजी होता है, उसमें हार्ट की बीट लाइन एक शो होती है, जिसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइनें शो होती हैं। तो दैट मीन्स वो रैंडम लाइन होती है। इसी तरीके के मोशन होता है, जैसे आप कभी तो लीनियर गए, फिर आप डाउन हो गए, फिर सर्कुलर हो गए। तो देखो डेफिनेशन से मैं इसको क्लियरिटी देता हूं आपको। व्हेन अ बॉडी शो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी एक से ज्यादा टाइप का मोशन कवर करती है, दैट्स मोशन ऑफ अ बॉडी नोन एज रैंडम मोशन। तो उस टाइप का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होगा। नाउ टेक अ एग्जांपल, मोशन ऑफ अ लीफ इन एयर। एयर में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब ट्री से लीफ टूटता है, टूटने के बाद आपने देखा वो लीफ का जो मोशन रहता है वो क्या होता है, एयर की डायरेक्शन में होता है। एयर जिधर फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग ही लीफ क्या होता है, फॉल डाउन होता है और नीचे गिरता है। तो उसका मोशन एक लीनियर नहीं होता, रैंडमली होता है, कभी साइड में हो जाता है, कभी इस साइड हो जाता है, उस साइड हो जाता है। तो इस टाइप का जो आगे पीछे जिसकी डायरेक्शन आपकी क्या हो, एक से ज्यादा टाइप का मोशन कवर किया लीफ ने, तो दिस टाइप ऑफ मोशन नोन एज रैंडम मोशन। एंड सेकंड एग्जांपल, मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड। बर्ड का मैंने आपको क्लियर करा ही सही कंसेप्ट कि बर्ड भी क्या करता है, रैंडमली मोशन करता है, कभी उसकी जैसी उसकी मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मोशन को फॉलो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 7 टाइप्स ऑफ जो मोशन है आई थिंक आपको क्लियरिटी प्रोवाइड हुई होगी जितना मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। इन्हीं जो मैंने डेफिनेशन जो मेंशन करी है इनको आप नोटबुक में राइट करेंगे सीक्वेंस वाइज। ओके स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको बुक को ओपन करना है स्टूडेंट्स एंड चैप्टर नंबर 13 पर आप जाएं और आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको दिया हुआ है मोशन, ये देखो स्टूडेंट्स आपको मोशन शो कर रखा है। तो आपको मोशन से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको उसी को समझना है, बुक्स को रीड आउट करना है। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर प्रोग्रेस। आपने देखा कि यहाँ एक एग्जाम्पल है वो शो किया हुआ है। मैंने आपको बताया था मोशन क्या होगा, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में होगा तो उसके लिए क्या करे, वो पोजीशन चेंज करे। तो मैंने आपको बताया, देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, बस में रोवर है एंड यहाँ पुलिस है जो इसके पीछे भाग रहा है, तो यानी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बस की एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज होगी। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट किसको मानूं, मैंने क्या बोला आपको, रेफरेंस पॉइंट की नीड पड़ेगी अगर आपको मोशन
बताना है कि मोशन में है कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके लिए आपको किसकी नीड पड़ेगी, रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया आपने, यहाँ पर इस पुलिस को रेफरेंस पॉइंट लिया, तो आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानकर ये बोल पाएंगे कि जो गाड़ी है वो मोशन में है और कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है, पुलिस से 2 किलोमीटर आगे है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। मैंने वहाँ पर आपको स्कूल और होम का एग्जाम्पल दिया था, जिससे भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि मोशन क्या होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस थे, मैंने क्लियर करा। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक लाइन में मोशन करता है, जैसे बुलेट है, इसका एक लाइन में मोशन हो रहा है, कार का एक लाइन में मोशन हो रहा है। लाइन मतलब लीनियर, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मोशन जो हो रहा है। सर्कुलर में मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रिंग क्या होगा, बीच में माउंट होगा, और माउंट होकर उसके जो चारों तरफ यानी कि गोल एकदम सर्कुलर डायरेक्शन में जो मोशन होता है, पाथ कवर होता है, तो वो मोशन, वैसी गति क्या कहलाती है, आपकी सर्कुलर मोशन होती है। जैसे ये बच्चा यहाँ पर देखा है आपने, ये स्ट्रिंग लेकर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर तो इसका फिक्स्ड पॉइंट है, इसने पकड़ा हुआ है इसको और ये रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर यानी कि ये क्या कर रहा है, पूरा गोल पाथ कवर कर रहा है। जो इसका ये स्टोन है, ये गोल पाथ कवर कर रहा है, तो ये स्टोन किया, जो स्टोन का मोशन होगा ना, वो सर्कुलर मोशन होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में मैंने बोला आपको एक्सेस होता है, देखो फैन है, फैन का ये वाला एक्सेस है ऊपर, इसके अकॉर्ड देखो रोटेटरी और सर्कुलर में कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर में मिड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, और रोटेटरी में क्या होता है, एक्सेस होता है। देखो फैन के ऊपर ये एक्सेस दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये रोटेटरी मोशन कर रहा है। ग्लोब में भी देखो, ग्लोब ये है ना, इसके अंदर एक्सेस है, इसके अंदर क्या कर रखा है, इसको यूं माउंट कर रखा है, इसके अंदर ये क्या, देखो नीचे जो स्टैंड है ना, स्टैंड्स के यहाँ से निडल जा रही है और ये अंदर तक जा रही है, ऐसे निडल जा रही है, तो ये जो अंदर जो इंटरनल निडल है ना, वो अपना एक्सेस होता है। अर्थ भी तो 23.5 डिग्री एक्सेस पर ही रोटेट करती है, तो इसलिए वो रोटेटरी मोशन होता है। ये आप इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, वो मैंने आपको बता दिया, एक इंटरवल के अकॉर्डिंग जो मोशन रिपीट होता है। पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी में आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीलेटरी टू एंड फ्रो वाली कंडीशन जो पेंडुलम की होती है, स्प्रिंग की सस्पेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली होती है, वो वाली कंडीशन में आपको बता चुका हूँ। स्प्रिंग यही तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, तो उस तरीके से वो टो एंड फ्रो हो जाती है, तो वो भी ऑक्सीलेटरी हो गया। इसके बाद आता है आपका वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। वाइब्रेटिंग जो अपन साउंड जनरेट करते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन का ही पार्ट होती है। एंड रैंडम मोशन, लगातार जो मोशन होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मोशन क्रिएट करता है, एक से ज़्यादा मोशन करता है एक टाइम में, तो रैंडम मोशन होता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बोला कि सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये बोथ आर डिफरेंट। यानी इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सर्कुलर का मतलब है एक पॉइंट, आप देखें यहाँ मिड में एक पॉइंट फिक्स्ड है, तो ऐसा जो मोशन होगा वो सर्कुलर है। और मैंने आपको बता दिया ग्लोब जैसे अर्थ है वो एक एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेशन कर रही है, तो उसका जो मोशन है वो क्या होगा, आपका रोटेशनल मोशन होगा। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपके बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।